जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है, ब्लड रिपोर्ट आ रहा होता है तो फिंगर क्रॉस हो जाता है और दिल में एक ही बात होती है कि सब कुछ ठीक रहे। यही प्रार्थना होती है कि जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है बस वो हमें मिल जाए। यही उम्मीद करते हैं कि जिस पर हमें क्रश है वो हमारे साथ डेट पर जाने के लिए बस हाँ कह दे। हम रोज यही उम्मीद करते हैं कि हर काम में सक्सेसफुल हो, हमें कामयाबी मिले। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके आसपास ऐसे लोग कहाँ से आए जो शायद आपसे ज्यादा लकी थे? ये किस्मत की बात नहीं है। हम सभी जीतने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। हाँ, बिल्कुल आप भी। हम सभी जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये सक्सेसफुल लोग जीतने के लिए प्लान करते हैं, जीतने की तैयारी करते हैं और जीतने पाने का सपना भी देखते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है कि हम उन लोगों को जैसा कैसे बन सकते हैं। इसी का जवाब है आज की यह समरी, जो आपको वो चीज पाना सिखाएगी जो आपका दिल सबसे ज्यादा चाहता है। तो आज की समरी है बोर्न टू विन, फाइंड योर सक्सेस कोड, जिसके राइटर है जिग जिगलर। तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, वांटिंग टू विन। आप इस दुनिया में बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करने के लिए आए हैं। आप में वो टैलेंट और स्किल्स है जिनसे आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। अब आप शायद पूछेंगे कि अगर मुझ में कुछ बड़ा कर दिखाने का पोटेंशियल है तो मैं बड़े काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं। इसका रीजन ये है कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जितनी मेहनत की जरूरत है आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। सक्सेस पाने की चाहत रखना और सक्सेस को गले लगाने के लिए एक्टिव होकर काम करने में बहुत ज्यादा फर्क है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा हो। इच्छा ही सबसे ज्यादा मन पर असर डालती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपके मन में कोई इच्छा या चाहत होती है तो वो हर समय आपके मन में चलती ही रहती है। और अगर ये आपके माइंड में हमेशा रहती है तो जब तक आप उसे हकीकत में नहीं बदल देते आप रुकते नहीं हैं। तो आप अपने अंदर यह इच्छा कैसे पैदा कर सकते हैं? इस बुक के ऑथर जिग जिगलर के लिए उनकी इच्छा किसी दूसरे इंसान की वजह से क्रिएट हुई थी। जिग का जन्म ग्रेट डिप्रेशन के दौर में हुआ था। ये वो समय था जब यूएस की हालत बहुत ही खस्ता थी। हर कोई किसी तरह अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा। जिंदगी जीना जैसे दुश्वार सा हो गया था। जिसकी फैमिली का भी यही हाल था। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। जिग ने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने डोर टू डोर सेल्समैन के तौर पर काम किया। इस दौरान उनकी मुलाकात मेरल से हुई। मेरल जिग के सुपरवाइजर थे। एक दिन मेरल ने जिग को अपने ऑफिस में आने के लिए कहा, तो इस डर से कि उनसे कोई गलती हो गई है जिग घबराए हुए से उनके ऑफिस पहुंचे। लेकिन जिग को जैसा लग रहा था वैसा कुछ था ही नहीं। उल्टा मेरल तो जिग की बहुत तारीफ कर रहे थे। उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि जिग चाहे तो अपने मनपसंद काम में ग्रेट हो सकते हैं। तारीफ के ये शब्द जिग के दिल में घर कर गए। वो जितना इसे सुनकर शॉक्ड थे उतना ही खुश भी थे। मेरल के शब्दों ने उन पर ऐसी छाप छोड़ दी कि सक्सेसफुल होने के लिए जिग के अंदर एक इच्छा जागने लगी। अगर आपकी जिंदगी में मेरल जैसा कोई नहीं है तो इस समरी को वो चिंगारी बनने दीजिए जो आपके अंदर इच्छा की आग पैदा कर सके। क्योंकि आप इस दुनिया में जीतने के लिए आए हैं। आपको बस इसे हकीकत में बदलने की जरूरत है। तो कामयाबी के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है नो व्हाट यू वांट। अब मान लेते हैं कि आप में सक्सेसफुल होने की इच्छा क्रिएट हो गई है। अब क्या? आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं। इसका मतलब आपको अपने गोल्स सेट करने होंगे। गोल्स, ये वर्ड सुनना थोड़ा बोरिंग लगता है। कई लोग तो गोल बनाना पसंद ही नहीं करते हैं। लेकिन जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आप किस चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं
तो आप सच में सक्सेसफुल कैसे होंगे। इसलिए गोल्स बनाना जरूरी है। गोल्स से आपको ये पता चलता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। ये आपको चीज़ों को उनकी अहमियत के हिसाब से प्रायोरिटी देने में भी मदद करेगा। जरा सोचिए कि अगर आप ये नहीं जानते होंगे कि आपको क्या करना है, तो आप अपना कितना टाइम और रिसोर्सेस बर्बाद कर देंगे। सबसे जरूरी बात तो यह है कि गोल्स आपको एक मीनिंगफुल जिंदगी देते हैं। हाँ, वैसे ही ये भी सच है कि गोल सेट करने से हम लगातार प्रेशर बना रहता है। उन्हें पूरा करने का रास्ता लंबा और चैलेंजिंग होता है। लेकिन आलसी और निकम्मा बने रहकर अपनी जिंदगी के कीमती समय को बर्बाद करने से तो अच्छा है कि आपकी जिंदगी का कोई तो मकसद हो। गोल सेट करने का सबसे पहले स्टेप यह जानना है कि आपकी लाइफ का वो कौन सा एरिया है जिस पर आपको काम करना चाहिए। चीज़ों को आसान बनाने के लिए जिग ने आपके लिए एक एक्सरसाइज बनाई है जिसका नाम है वेल ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी के ऐसे 7 डायमेंशन या एरियाज हैं जिनके लिए आप गोल सेट कर सकते हैं। यह है पर्सनल, फिजिकल, फैमिली, मेंटल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और करियर। अब इन 7 एरिया में जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है उनकी एक लिस्ट बनाइए। जैसे फिजिकल डायमेंशन के लिए आप अपनी एनर्जी का लेवल, मसल टोन, डाइट और मूवमेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आपको हर एलिमेंट को 1 से 10 के स्केल पर रेटिंग देना है। 1 का मतलब बहुत खराब और 10 का मतलब बहुत अच्छा। जैसे मार्क ने अपने एनर्जी लेवल को 2, मसल टोन को 1 और डाइट को 1 की रेटिंग दी, तो आपको हर डायमेंशन के लिए ऐसा ही करना है। इसके बाद हर डायमेंशन के सभी पहलुओं की रेटिंग्स को जोड़कर 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब ऐसा कौन सा डायमेंशन है जिसमें आपका सबसे कम स्कोर आया है? जिस डायमेंशन का स्कोर सबसे कम है आप उसी से शुरुआत कर सकते हैं। गोल सेट करने के लिए आपको इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले अपने गोल को पहचानिए। ये डिसाइड करने के लिए आप व्हील ऑफ लाइफ एक्सरसाइज को देख सकते हैं कि वो कौन सा डायमेंशन है जिस पर आपको काम करना चाहिए। अब आपको उस डायमेंशन से जुड़ा एक खास गोल सेट करना है। जैसे ग्रेवियल को अपने कैरियर पर काम करना था। उन्हें समझ में आया कि उन्हें कंपनी में अपनी पोजीशन को लेकर के बड़ा गोल बनाने की जरूरत है। ग्रेवियल ने अपने गोल के लिए सिर्फ बड़ा गोल बनाओ नहीं लिखा, बल्कि वो अगले 5 सालों में अपने लिए क्या क्या चाहते थे उसके बारे में एक क्लियर तरीके से डिटेल में लिखा। तो अगले 5 साल के लिए ग्रेवियल का गोल था सिटी मैनेजर बनना और उसे अगले 5 साल में रीजनल मैनेजर बनना। गोल सेट करने का दूसरा स्टेप है उसके फायदों को लिखना। अपनी इच्छा को और गहरा करने के लिए आपको खुद को हमेशा यह याद दिलाना होगा कि किसी गोल को हासिल करना जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाने वाला एक्सपीरियंस हो सकता है। कभी कभी अपने गोल्स की तरफ काम करना बड़ा ही थकाने वाला और बोरिंग भी आपको लग सकता है। अब आगे तीसरा है कि आपको अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में भी पता होना चाहिए। आप इस प्रोसेस से चैलेंजिंग सिचुएशन को पूरी तरह कभी भी नहीं हटा सकते, क्योंकि कुछ सिचुएशन इतनी मुश्किल होंगी कि आप हार मानने के बारे में सोचने लगेंगे। लेकिन दूसरा स्टेप इसी चीज के लिए बनाया गया है। तीसरा स्टेप आने वाली मुश्किलों का अनुमान लगाना। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने से आपको उन पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि आप पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते कि आपके सामने किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ के लिए तो तैयार रहने से आपकी जर्नी थोड़ी आसान जरूर हो जाएगी और आपको घबराहट भी महसूस नहीं होगी। चौथा है कि आपको अपने स्किल्स में सुधार करना होगा और अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा। नॉलेज से आपको चीजें हासिल करने में मदद मिलती है। अगर आप इंजीनियरिंग स्कूल नहीं जाएंगे तो आप इंजीनियर कैसे बनेंगे? दूसरी तरफ स्किल्स वो टूल है जिन्हें आप नॉलेज से हासिल कर सकते हैं। जैसे आप कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट के लिए एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि आप सेफ्टी प्रोटोकॉल में एक्सपर्ट हैं।
किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्किल्स और नॉलेज की जरूरत होती है। अगर आप गोल एक सक्सेसफुल बेकरी खोलना है तो आपको अपने बेकिंग स्किल को डेवलप करना होगा। अगर आप अपनी खुद की कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं तो आपको एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटेजीज के बारे में पता होना चाहिए। गोल सेट करने में पांचवा स्टेप आता है उन लोगों और ग्रुप्स को पहचानना जिनके साथ आप काम करेंगे। आप अकेले सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हैं, इसलिए दूसरों से जितनी हो सके उतनी मदद लीजिए। ऐसे लोगों के पास जाइए जो आपके फील्ड में एक्सपर्ट हैं। आप दूसरी कंपनीज के पास भी जा सकते हैं, उनसे मदद और सलाह मांगिए। वो शायद आपकी मदद इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि बिगनर होना कैसा होता है। छठा है एक एक्शन प्लान बनाइए। एक्शन प्लान एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम है जो आप अपने गोल को पाने के लिए बनाते हैं। अपने एक्शन प्लान को सक्सेसफुल और अचीवेबल बनाने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होगी। तो आइए इसके लिए विंस के एग्जाम्पल को देखते हैं। उसका गोल था 10 महीने में 37 पाउंड वजन कम करना। अब शुरुआत में तो यह काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन विंस ने डिसीजन लिया कि वो इसे हर महीने के छोटे छोटे गोल में बदल देगा। विंस को समझ में आया कि उसे हर महीने के लिए एक टारगेट वजन सेट करना चाहिए। तो उसने अगले 10 महीनों में हर महीने 3.7 पाउंड वजन कम करने का फैसला किया। अब इस गोल को पाने के लिए विंस ने अच्छे से रिसर्च की। उसकी इस इच्छा की वजह से उसे अपने डाइट और एक्सरसाइज रूटीन पर टिके रहने में बहुत मदद मिली। गोल सेट करने का आखिरी स्टेप आता है अचीवमेंट के लिए एक डेडलाइन तय करना। विंस की तरह अपने गोल्स की एक डेडलाइन सेट कीजिए। डेडलाइन रखने की वजह है आपको मोटिवेटेड रखना। खासकर ये आपको एक जिम्मेदार इंसान बनने में मदद करेगा। विंस के लिए यह कहना बहुत ही आसान होगा कि वो जल्दी ही 37 पाउंड वजन कम कर लेगा, लेकिन ये उसे अभी अपने डाइट को बदलने और एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। तो इस एग्जाम्पल को समझते हुए कि जो हम बोलते हैं वो करना इतना आसान नहीं होता है, यह जानते हुए अब आगे हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्ट टू विन एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसके बारे में ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, और वह है कि विनर्स हमेशा जीतने की उम्मीद करते हैं और लूजर्स हमेशा हारने की। इसका मतलब है कि आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? हाँ, अगर आप जीतने का सपना देखते हैं तो आप उसे सच करने के लिए कुछ भी कर दिखाएंगे। आप प्लानिंग करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे और सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ करेंगे। इसका बिल्कुल उल्टा है फेल होना या हारना। अगर आप जीतने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे तो आपका हारना तय है। सक्सेसफुल होने की तैयारी करने के लिए ऐसे 3 डायमेंशन है जिन्हें आपको बेहतर करना होगा, और यह है स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल डायमेंशन। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने स्पिरिचुअल डायमेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आप इसे किसी भगवान या मूर्ति से जोड़ते हैं तो उस पर ध्यान लगाइए, उनसे बात कीजिए और उनकी बात सुनिए। लेकिन एक इंसान की स्पिरिचुअलिटी असल में वो है जिसमें वो विश्वास करता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी स्पिरिचुअल डायमेंशन के हिसाब से चलें। आप जिस किसी चीज पर विश्वास करते हैं उसका आपके थॉट्स और चॉइसेस पर काफी ज्यादा गहरा असर पड़ता है। इसलिए अपने करेंट बिलीफ सिस्टम की तरफ ध्यान दीजिए। यह सक्सेस के बारे में क्या कहता है? आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका काम बन जाए? हर बिलीफ सिस्टम के अपने प्रिंसिपल और वैल्यूज होते हैं, लेकिन आपको उम्मीद और प्यार के बारे में कभी भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उम्मीद रखना जरूरी है, भले ही आप कितना ही निराश क्यों ना महसूस कर रहे हो। उम्मीद ही वो चीज है जो आपकी हिम्मत को कायम रखती है। दूसरी तरफ प्यार आपको ये याद दिलाता है कि अगर आप किसी चीज की देखभाल करेंगे और उसे प्यार करेंगे तो एक ना एक दिन आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। इसके बाद मेंटल डायमेंशन का मतलब है आपके थॉट्स, यानी कि आपके विचार।
ब्रेन एक मसल है और आप इसे जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे वो उतना बेहतर होता जाएगा। अपनी बॉडी के दूसरे मसल्स के बारे में सोचिए। अगर आप लगातार जिम जाते हैं तो आपके मसल्स और भी ज़्यादा मजबूत और बेहतर हो जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आप अपने ब्रेन का लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्रेन भी स्ट्रांग और शार्प होता जाएगा। आप अपने ब्रेन को नई इंफॉर्मेशन देकर आप उससे एक्सरसाइज करा सकते हैं। इस तरह आपका ब्रेन काम करता रहता है और नई नई जानकारियों को प्रोसेस करता रहता है। इंफॉर्मेशन लेने के अनलिमिटेड तरीके हैं। आप अपने पसंदीदा टॉपिक्स पर कुछ पढ़ सकते हैं। आप ऐसे पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं जो इंस्पायरिंग और नॉलेज बढ़ाने वाला हो। आखिरी डायमेंशन जो आपको डेवलप करना होगा वो है फिजिकल डायमेंशन। अगर आप अपने फिजिकल डायमेंशन का ख्याल नहीं रखेंगे तो अपने मेंटल और स्पिरिचुअल डायमेंशन का ख्याल रखने का कोई भी तुक नहीं बनता है। आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना ही होगा ताकि आपकी बॉडी आपके आइडियाज को एक्शन में बदल सके। अपनी बॉडी का ख्याल रखने से आपको अपने पोटेंशियल को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। वैसे आगे और भी चैप्टर्स हैं जो आपकी भरपूर मदद करना चाहते हैं। उसके लिए आइए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। गेट द राइट एडवाइस। जैसा कि गोल सेट करने के स्टेप्स में बताया गया है कि आपको उन लोगों से एक गाइडेंस की जरूरत होगी जो उस काम में सक्सेसफुल हो चुके हैं और आप अभी कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम से डील कर चुके होंगे जो आपके सामने आने वाली है। ये लोग आपको टिप्स दे सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। दूसरों की सलाह सुनने का माइंडसेट बनाइए। इंफॉर्मेशन और दूसरों की राय लेने की कोशिश करते रहिए, लेकिन थोड़ा सावधान भी रहिए। कुछ लोग गलत एडवाइस भी दे सकते हैं। गलत एडवाइस का रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा। तो आप कैसे जानेंगे कि जिस इंसान से आप एडवाइस ले रहे हैं उसके एडवाइस सही है या नहीं? ऐसे लोगों को पर्सनल कोच कहा जाता है। इन लोगों में ऐसी 7 खूबियां होती है जिन पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहला है अच्छा कैरेक्टर, यानी कि अच्छा चरित्र। अच्छा कैरेक्टर का मतलब है उस इंसान से जुड़ी हर बात। इसमें उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल आते हैं। क्या वो इंसान ईमानदार, जिम्मेदार और मेहनती है? क्या वो कोई वादा करने के बाद उसे सच में पूरा भी करते हैं? अच्छे कैरेक्टर का इंसान सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि वो दिल से चाहते हैं कि दूसरे लोग भी सक्सेसफुल हों। दूसरा है सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा कोच वो होता है जिससे अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया हो। ये बात सच है कि आप लोगों की गलतियों और फेलियर से सीख सकते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि सक्सेसफुल लोग आपको बेहतर एडवाइस दे सकते हैं। उन लोगों से सावधान रहिए जो अपनी जीत की वाहवाही करते रहते हैं। ये उनकी क्रेडिबिलिटी से पता चलना चाहिए कि वो अपने फील्ड में कितने अच्छे हैं। तीसरा है आपका पर्सनल कोच एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। शायद ये आपको थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन अच्छा कोच को आपकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि आप तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें सुने और उनसे सीखें। लेकिन एक अच्छा कोच आपकी बात सुनना जानता है, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि सक्सेस के रास्ते में आपको कैसे गाइड किया जाए। वह आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करने के बेस्ट तरीके भी जानना चाहते हैं। एक अच्छा कोच दूसरों को सुनना जानता है। ये उनका खुद को इम्प्रूव करने का तरीका जानने के लिए भी एक असरदार तरीका होता है। चौथा है आपके पर्सनल कोच को सही डिसीजन लेने भी आना चाहिए। अपने पोटेंशियल कोच से उनके उस मुश्किल फैसले के बारे में पूछिए जो उन्हें अपने करियर या पर्सनल लाइफ में लेना पड़ा था। वो कैसे फैसला लेते हैं, इस बात पर गौर कीजिए। इसका मतलब है कि उन्होंने वह फैसला क्यों लिया था और उस समय उनका थॉट प्रोसेस क्या था। अच्छे कोच ये जानते हैं कि उनकी कमाई हुई नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करना है। पांचवा है अच्छे कोच सच बोलते हैं। भले ही आपको उस बात से बुरा ही क्यों ना लगे, लेकिन फिर भी वो सच बोलते हैं। जब आपका कोई मेंटोर कहता है कि इसमें ऐसे कई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल सकते हैं जिनसे आपके फीलिंग्स को ठेस पहुंच सकती है,
अब अच्छा स्टूडेंट बनने का मतलब यह है कि आप किसी बात को पर्सनली नहीं लेते, क्योंकि आप इस बात को समझते हैं कि खुद में सुधार करने के लिए फीडबैक मिलना कितना ज़्यादा जरूरी है। छठी खूबी है पर्सनल रिलेशनशिप। अच्छे कोच के अपने दोस्तों, फैमिली और कलीग के साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। इसे पता चलता है कि वो जानते हैं कि दूसरों का ख्याल कैसे रखना है और अपने रिश्तों को बेहतर कैसे बनाना है। इसी वजह से वो आपका भी ख्याल रखेंगे और आपको एनकरेज भी करेंगे। अच्छे कोच की आखिरी खूबी यह है कि वो दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। बदकिस्मती से ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए वो ऐसे काम करते हैं जिससे दूसरे लोगों के सपने चकनाचूर हो जाएं। ऐसा कुछ मत ढूंढिए जो आपको वो कहे जो आप सुनना चाहते हैं। एक अच्छा कोच आपको आगे बढ़ते हुए और जीतते हुए देखना चाहता है, इसलिए वो आपको चैलेंज करेंगे और आपको अपने लिमिट से आगे जाने के लिए पुश भी करेंगे। तो सही एडवाइस किससे और कैसे लेनी है ये हमने जाना। अब अगला चैप्टर है डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। हालांकि ये लाइन बहुत ही सही है लेकिन हमारे लिए काफी मुश्किल है। आइए इस चैप्टर के लिए बेसबॉल के प्रोफेशनल बॉलर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि पिंस की तरफ बॉल फेंकने से पहले बॉलर्स एक छोटा सा काम करते हैं। कुछ लोग बॉलिंग ग्लव पहनते हैं और पिंस पर लेजर फोकस लगा देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन से बार बार ये एडजस्ट करते रहते हैं। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि बॉल को फेंकने के बाद उसका डायरेक्शन बदलने के लिए वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो अपने गोल्स के रिजल्ट का इंतजार करना बिल्कुल बॉलिंग करने जैसा ही होता है। बॉलर पिंस को हिट करने की तैयारी करता है जो बिल्कुल अपने गोल्स को सोच समझकर सेट करने जैसा है। अपने गोल्स को क्लियर बनाकर, बहुत सारी नॉलेज और स्किल्स को सीख कर और अच्छे कोच में मदद मांगकर आप इसकी तैयारी करते हैं। लेकिन जब आपके गोल की तरफ आपका काम शुरू हो जाता है तो आप इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अब इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब यह है कि जो एफर्ट, डेडिकेशन और कमिटमेंट आपने अपने गोल्स में लगाया है वो खुद इसका जवाब होंगे। आप रिजल्ट्स को बदल नहीं सकते। अगर आप अपने गोल्स को सीरियसली लेंगे तो ये आपके रिजल्ट में साफ साफ दिखाई देगा। फिक्र करने से रिजल्ट नहीं बदलेगा। इसे ना सिर्फ आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप खुद पर और अपनी कड़ी मेहनत पर डाउट करने लगेंगे। यह बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि खुद पर डाउट करने से आप कोई भी काम करने से खुद को रोकने लगेंगे। तो सवाल यह है कि आप चिंता करना बंद कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको एक्सपेक्ट करना शुरू करना होगा। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है? एक्सपेक्ट करने का मतलब है खुद को अपने एक्शन और आपके लिए गए फैसलों को याद दिलाना और उनसे रीजनेबल उम्मीद रखना। जैसे पर्सी अपनी डाइट और एक्सरसाइज के जरिए अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखता आया है, इसलिए वो अपने मेडिकल रिजल्ट से ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसकी हेल्थ पहले से थोड़ी बेहतर तो हुई होगी। एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। मेडी ने डिसीजन लिया कि वह अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करेगी। ऐसा करने के लिए उसे पैसा सेव करना और एक डाइवर्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2 साल के बाद मैडी ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर होगा। एक्सपेक्ट करने का एक और मतलब है जो पॉजिटिव थिंकिंग को और स्ट्रॉन्ग करना। जो चीजें गलत हो रही हैं उन पर फोकस करना बंद कीजिए। एक ऐसे फ्यूचर को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए जिसमें आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है और आपके सारे काम पूरे हो रहे हैं। तो किस तरीके से एक्सपेक्ट करना है ये इस चैप्टर में हमने समझा। अब अगले चैप्टर के बारे में जानते हैं। ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट, बी अ पॉजिटिव थिंकर। कई लोग पॉजिटिविटी में बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। उनका कहना है कि यह ज्यादा दिन तक टिकती ही नहीं है। लेकिन बाकी सभी चीजों पर आप पर पॉजिटिविटी का असर लाने के लिए इसे लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब एक्सरसाइज का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए। सिर्फ एक बार जिम जाने से आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिल सकता, इसलिए आपको
पॉजिटिव रहने की आदत डेवलप करनी होगी। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोच रखते हैं तो आप शायद कहेंगे कि हर समय पॉजिटिव रहने का क्या मतलब है। इसलिए सलाह दी जाती है, क्योंकि जैसे नेगेटिविटी से और नेगेटिविटी आती है, बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिविटी से और पॉजिटिविटी आती है। अब क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम का ऐसा माइंडसेट है कि वो कभी नहीं जीतेंगे? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई कोशिश किए बिना ही पहले से ही ये सोच ले कि वो हार जाएगा? ऐसा माइंडसेट होना बड़ा ही डिप्रेसिंग होता है। इसलिए सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो पॉजिटिव सोचते हैं। इतना ही नहीं, सक्सेस इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं। ये बात तो एकदम क्लियर है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे। परफॉर्मेंस को लेकर जिगलर ने 6 प्रिंसिपल बनाए हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि हमें खुद से और दूसरों से वही मिलता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसका मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन ही अक्सर रिजल्ट बन सकती है। अगर आप ये पहले से ही सोच लेते हैं कि आप हारेंगे तो आप सच में हार जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप जीतेंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद रखें कि चिंता करना और एक्सपेक्ट करना अलग अलग होता है। इनके बीच के फर्क को पहचानिए। एक्सपेक्ट करना यानी उम्मीद करना सबसे अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है। दूसरा प्रिंसिपल यह है कि अच्छी और बहुत अच्छी कंपनीज में जो फर्क है वह है ट्रेनिंग का। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो एक ऐसी कंपनी ढूंढिए जो ट्रेनिंग देती है। ग्रोथ की गुंजाइश हमेशा होती है, इसलिए उस अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। याद रखिए कि स्किल्स और नॉलेज ऐसी चीजें हैं जो आपको लगभग हर काम में सक्सेस दिला सकती है। तीसरा प्रिंसिपल ये है कि जो कंपनी अपने लोगों को ट्रेनिंग नहीं देती है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। ये पिछले प्रिंसिपल जैसा ही है। अगर आप अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो रुक जाना आपके लिए सबसे खराब चीज होगी। जो लोग ग्रो नहीं करना चाहते हैं वो कभी भी अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते हैं। चौथा प्रिंसिपल ये है कि आप जिंदगी में जो खोज रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिल जाता है। इसका मतलब आपका नजरिया ही सब कुछ है। अगर आपको सच में किसी चीज की तलाश है तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो आपको मिल जाएगा। इसलिए अगर आप उन तरीकों के बारे में सोचते हैं जिनसे आपका फ्यूचर खराब हो सकता है तो वो नेगेटिव थॉट सच हो जाए। हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश कीजिए। पांचवा प्रिंसिपल ये है कि एक प्लान के बिना कभी भी कोई प्रॉमिस मत कीजिए। प्रॉमिस की अपने आप में बहुत वैल्यू है। इसका मतलब यह है कि आप किसी इंसान या वजह है कि इतनी परवाह करते हैं कि आप उसके लिए कमिटमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रॉमिस को एक प्लान के साथ नहीं जोड़ेंगे तो उस प्रॉमिस को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर वादा कीजिए। इस बात को पक्का कीजिए कि आप उस प्रॉमिस को सच में पूरा भी करें। परफॉर्मेंस का आखिरी प्रिंसिपल ये है कि अगर हम यह जानते हैं कि हम क्या ढूंढ रहे हैं तो आपको खुशी और ग्रेटिट्यूड हर जगह मिलेगी। हमेशा कुछ ज्यादा पाने का माइंडसेट रखना एक स्मार्ट माइंडसेट है। ज्यादा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कि आप उन चीजों को पाने के हकदार बने। लेकिन बीच बीच में रुक कर आपके पास जो भी है उसे अप्रिशिएट करना भी बहुत अच्छी बात है। शुक्रगुजार होने से आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आप कितनी दूर आ गए हैं। वैसे हम भी काफी दूर आ गए हैं, क्योंकि हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। तो सबसे पहले तो आपने ये समझा कि आप इस दुनिया में जीतने के लिए आए हैं, कामयाब होने के लिए आए हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने अंदर सक्सेसफुल होने की इच्छा जगानी होगी ताकि आपके माइंड पर इसका असर पड़ सके। आपको अपने माइंड को इन्फ्लुएंस करना होगा, क्योंकि जब आप सक्सेस के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो आपको इसे सच्चाई में बदलने का मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, आप उस चीज को पहचानना सीख गए हैं जो आप पाना चाहते हैं। आप ऐसा गोल्स की मदद से कर सकते हैं। आपकी जिंदगी के ऐसे 7 डायमेंशन है जिनके लिए आप गोल्स बना सकते हैं।
ये है पर्सनल, फिजिकल, फैमिली, मेंटल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और करियर डायमेंशन। तीसरा, आपने सीखा कि आपको जीतने की उम्मीद रखनी चाहिए। जो लोग जीतने की उम्मीद रखते हैं वो जरूर से जीतते हैं। जो लोग हारने की उम्मीद रखते हैं वो सच में हार भी जाते हैं। इसलिए आपका नजरिया ही सब कुछ है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल डायमेंशन का ख्याल रखना होगा। चौथा, आपने जाना कि आपको सही एडवाइस किनसे मिल सकती है। इसके लिए आपको अच्छे कोच की जरूरत है। अच्छे कोच का कैरेक्टर अच्छा होने के साथ साथ उसकी सक्सेस का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है। वो ईमानदार होते हैं, अच्छे लिसनर्स होते हैं और अच्छे डिसीजन मेकर्स भी होते हैं। उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं और वो दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट भी करते हैं। आखिर में अपने रिजल्ट की फिक्र ना करना सीखा। चिंता करने से नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इसके बजाय यह एक्सपेक्ट करना शुरू कीजिए कि आप जरूर से जीतेंगे। आप जो भी चाहते हैं उसे पाना मुश्किल होगा। हार मान लेना और रुक जाना आपको ज्यादा आसान लगेगा, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि आपका जन्म कामयाब होने के लिए, जीतने के लिए हुआ है। ये सच आप जो पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए कोशिश करने के लिए काफी है। और फिलहाल के लिए इसी के साथ ये समरी भी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी क्या राय है इस समरी को लेकर, इसके कॉन्सेप्ट को लेकर, इसके बातों को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि यह समरी आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई बुक समरी लेकर के फिर से आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक रखें अपना बेहतर ख्याल। सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।